Hi, and welcome to Home Science, a show where we explore your day to day curiosities about real estate and living spaces. So, today we are here to discuss a very interesting question sent to us by an esteemed TNT customer. Will my high rise building crack or collapse during an earthquake? And how do TNT engineers prevent it? Today, to discuss this, we have the principal structural consultant, Dr. Santosh Singh, with us, who is going to throw some more light at this. तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक आते क्यों हैं। सो विद इन द अर्थ देयर इज द वेरियस टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट क्या है कि ऐसे कह सकते हैं कि मोटी मोटी जो है चट्टान की परत है जो कि आपस में फोल्ड एंड फाल्ट रखती हैं। तो जब दो चट्टानें आपस में एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाती हैं किसी कारण से या खिसने की कोशिश करती हैं, तो उसके अंदर आपस में टकराव होता है ना, हलचल होती है एक तरह से कर लें तो उसी हलचल की वजह से हमें अर्थक्वेक आता है तो अगर बाय द वे सपोज करिए कि फॉल्ट लाइन है हमारी विद इन द अर्थ, सो दिस स्टार्टेड स्लाइडिंग टू ईच अदर और कोलाइड ईच अदर। सो इन दैट केस डिस्टर्बेंस विद इन द अर्थ जनरेटेड फर्स्ट। सो वंस डिस्टर्बेंस जनरेटेड देन इट कम टू द फ्रॉम वेयर डिस्टर्बेंस जनरेटेड वी से इट्स अ फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, मींस अर्थक्वेक कम्स, देन दिस अर्थक्वेक्स विद इन द अर्थ रेडिएट्स, एनर्जी रेडिएट हो रही है, वो होकर के ऊपर आएगी सरफेस पे। तो जब प्लम में उसी वर्टिकल सरफेस पे जहां पे आपका फोकस पॉइंट था उसको हम ऊपर ड्रा करते हैं, उसको हम कहते हैं कि सरफेस पे जहां से जनरेट हुआ उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का क्या था, दूसरा हमारी डिस्टेंस कितनी थी और वहां से पहुंचने का रास्ता क्या था, क्योंकि जो अर्थक्वेक वेव्स जनरेट हुई वो किसी मीडिया से होके जाएंगी। तो अगर आपकी बिल्डिंग सॉफ्ट सॉइल पे बनी हुई है तो अर्थक्वेक का इफेक्ट अलग होगा, अगर आपकी बिल्डिंग चट्टान के ऊपर बनी हुई तो अलग होगा। इवन सपोज अर्थक्वेक स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड गोइंग टुवर्ड्स स्ट्रक्चर एंड हियर सर्टेन रिवर इज देयर क्रॉसिंग द वाटर, सो यहां के स्ट्रक्चर का इफेक्ट और यहां के स्ट्रक्चर का इफेक्ट बदल जाएगा। सो दैट्स व्हाई for the important structures, even engineering also insists that you have to use the site specific spectra and site specific study to design and build your structures. As we discussed कि earthquake only we can prepare ourselves by putting the extra effort to the structural designs। कि जब earthquake आएगा तो एक certain डिग्री का earthquake ये बिल्डिंग सस्टेन कर जाएगी या ब्रिज सस्टेन कर जाएगा। वो कितने डिग्री का सस्टेन करेगा वो भी प्रोबेबिलिस्टिक ही होगा तो इस ग्राफ के माध्यम से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट मींस दैट इफ सपोज दिल्ली स्ट्राइक विद द जोन 4 हाईएस्ट अर्थक्वेक, देन दिस बिल्डिंग इज डिजाइन्ड फॉर द फुल्ली ऑपरेशनल कंडीशंस। अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक गया, इस बिल्डिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कौन सी बिल्डिंग होगी मिनिमम? तो जो कोड क्राइटेरिया तय करता है या गवर्नमेंट क्राइटेरिया करती है तय, वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के फेज भी ना कम हो, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री के हिसाब से वो एक क्राइटेरिया तय करती है कि इस तरह की बिल्डिंग इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के लिए डिजाइन होनी चाहिए उसी के हिसाब से अर्थक्वेक का फोर्स निकलता है आपका, वो हम कंट्रोल करते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर से बिल्डिंग के। दूसरी कैटेगरी है फुल्ली फंक्शनल, वो थोड़ा सा उससे नीचे की है, ये भी फंक्शन करेगी उस समय, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा बिल्डिंग में उसके बाद हम रिपेयर कर लेंगे, लेकिन अभी तो चल रहा है मेरा काम। फिर उससे नीचे आते हैं तो हमारी लाइफ सेफ्टी है। लाइफ सेफ्टी का मतलब हुआ है कि हम स्ट्रक्चर के अंदर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर में रिपेयर नहीं होगा। अर्थक्वेक आया, कुछ न कुछ नुकसान किया होगा, लेकिन हमें डैमेज नहीं किया, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ जो रिपेयर कर लेंगे हम फिर आया आपका नियर कोलैप्स, मतलब अर्थक्वेक आया फिर भी लाइफ सेफ है हमारी। टारगेट डिजाइन गोल क्या है हमारा कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट टू लाइफ, सेकेंड इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्टी। देन इट मींस दैट कि अर्थक्वेक स्ट्राइक टू द बिल्डिंग्स आर एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। नियर कोलैप्स मींस इट गेट डैमेज, अब गिरने वाला है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दूसरा अर्थक्वेक सस्टेन नहीं करेगा या दूसरा विंड सस्टेन नहीं करेगा, यानी ये बिल्डिंग अर्थक्वेक के बाद हमें खाली करनी पड़ेगी और ये बिल्डिंग हमें गिरानी पड़ेगी तो उसको हम कहते हैं कि हम डिजाइन कर रहे हैं कोलैप्स प्रिवेंशन के लिए हम पहले से बिल्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है,
उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक डैम्पर ले जा करके हमने ऊपर फिट कर दिया। वो डैम्पर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उसके अंदर एक मास होता है। मास मतलब हुआ जैसे हम वाटर टैंक बनाने वाले हैं, उसी को हम मास यूज कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड में बहुत जगह लगा हुआ है, आज के डेट में फिजिकली लगा हुआ है, हम उसको मास मान लिए, वाटर टैंक मूवमेंट डिसाइड कर लिया हमने। फिर उसमें एक स्प्रिंग लगाते हैं, डिवाइस के अंदर स्प्रिंग होगी, फिर एक जो है आपका डैम्पर होता है। ये तीनों चीजें आप देख सकते हैं। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रेन के पीछे डिब्बे में जाते हैं आप, तो देखे होंगे कि चौड़ा सा होता है तो वो थोड़ा सा पुशिंग को रोकता है, डैम्पिंग हो गई। मतलब जैसे आपका कोई फ्लूइड हमने भर दें और तो वो क्या करेगा, प्रेस होने से रोकेगा जो है उसको। तो जैसा हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में, जैसे कि आपका जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, तो वहां पे हम जो है पेइंग द एक्स्ट्रा कास्ट इज डज नॉट मैटर। जो है बिल्डिंग्स में भी जो है, जहां पे जैसे सपोज करिए कि सम डेवलपर थिंक कि मतलब हम इसके ग्रेड को बढ़ा देते हैं, तो जो मिनिमम डिजाइन हम किए हैं जो है उसके ऊपर हम इसकी एडिशनल कास्ट डाल करके एडिशनल ए कर देते हैं, मतलब एडिशनल सेफ्टी मार्जिन क्रिएट कर देते हैं जो है। सो दैट वे पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग। एज ए एग्जांपल, लाइक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एटीसी टावर इज प्लान टू बिल्ड विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम। See, as I told you, it's a basic infrastructure. Transportation infrastructure is basic infrastructure. Suppose something happen in the city, we don't expect that. We prefer all the safe things. But if it's happen, how people will come to give the relief to the people who are suffering? We have designed the building very safe, adhering all the codal norms, taking all experiences into the account. The buildings are designed by the well qualified people, but when come to the real implementation, then manpower are not trained. Workmanship trainings are very, very less in the current education system. We don't train the mason in the systematic manner. So they do not know the importance what did into the drawings. Like just for example, suppose this is the column and we given this reinforcement. Now you are going to put a certain ring over this. So we say that this length has to be standard, this angle has to be 135 degree. All those things written into the code. But when people implementing, that time they omit because they have to physically do जो है। तो उन्होंने किया कि नहीं किया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिजाइन इज द वन एस्पेक्ट, देन things come to the actual implementation, then project and construction management, quality assurance plan. All these are the very, very important aspect of to build the structure which is originally designed. Otherwise, what will happen? Design structures are very, very safe on the paper. If it's not built properly, grade of quality of concrete is not maintained properly, vibration of the concrete is not done properly, curing is not done properly, then whatever is written on the paper, that is the book, but actually structure might be the big. So in the TNT, we again come here, the people who design the structure has to come to the site frequently and they have to certify the structure. Then we call the third party agencies sometime. It means you check this structure, what has been designed. Sometime we go for the testing also, extra testing, NDT testing, we do it out and ensure that what was planned to build, really that is built. These innovative methods ensure safety during a seismic event, enhancing the resilience of structures. These were just some of the methods and principles which is used by TNT Group to build every project to ensure the best possible standards of residential safety against the forces of nature.